तो राहुल जी, साई सरकार ने अपना पहला बजट पेश किया है, सीजी विजन 2047, और कहीं ना कहीं जो देश का बजट था कुछ वैसा ही ये बजट जो भी है इसे भी लाया गया है। उसका भी विजन 2047 तक देश को विकसित देश के रूप में स्थापित करने का है। और इसका ये जो हमारा बजट आया है, स्टेट का बजट है, इसका भी लक्ष्य अगर आप देखें तो 2047 का ही लक्ष्य यहाँ पर भी है। महिलाओं, युवाओं और किसानों पर खास तौर पर इस बजट में फोकस किया गया है। छत्तीसगढ़ विजन 2047 इस बजट को नाम दिया गया है। इसके साथ ही एक खास बात राहुल जी अगर आपने देखी होगी तो राम मंदिर दर्शन के साथ शुरू किया। 1,47,000 जैसे कि हमारे पैनलिस्ट भी इसका अनुमान लगा रहे थे। पिछली बार 1,21,000 का था, उसके पहले अनुपूरक भी था। अगर उसको भी ऐड कर लें तो अब बहुत ज्यादा बढ़ गया उसके हिसाब से। तकरीबन जैसा हमारे पैनलिस्ट अंदाजा लगा रहे थे वही आंकड़ा यहां पर सामने आया है। 1,000 पंचायतों में वाईफाई की सुविधा होगी, 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ योजना यानी जारी रहेगी। स्थिति जस की तस रहेगी। स्टार्टअप समिट के लिए भी कई प्रावधान किए गए हैं। 1.5 घंटे का भाषण था। हमारा पहला पिलर होगा फोकस ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हमारे आर्थिक विकास का केंद्र बिंदु होगा ज्ञान। दूसरा हमारा पिलर होगा तकनीक आधारित रिफॉर्म और सुशासन से तीव्र आर्थिक विकास। तीसरा हमारा पिलर होगा तमाम चुनौतियों के बीच अधिकाधिक पूंजीगत व्यय सुनिश्चित कर। करों में के दर में बिना वृद्धि के और बजट का आकार बढ़ जाए, ये विष्णुदेव सरकार का चमत्कार है साहब। मोदी की गारंटी को लेकर आप लोगों ने जो बात की है वो कहीं बजट में दिख रहा है? अधिकतम चीजें इसमें दिख रही हैं। आप देख लें, 21 क्विंटल धान की खरीदी है, महतारी बंधन योजना है। इससे ऊपर आगे बढ़कर और महतारी सजन योजना भी, प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक भवन बनाया जाना, यह भी उसमें है। और सारी चीज़ों को आप देख रहे हैं जो हमारी चुनाव के समय के वादे थे वो सब बजट में आपको दिख रहे हैं। और इस बजट को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि 10 स्तंभों पर कहा गया कि 10 आधार पर यह बनाया गया है और निश्चित रूप से जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो दिखाई दे रहा है। देखिए, बजट के प्रावधान को एक वर्ष के लिए नहीं, वित्तीय आधार पर नहीं, उन्नति के आधार पर बना हुआ बजट है। एक वर्ष के लिए नहीं, भविष्य के लिए बना हुआ बजट है और इसलिए ये बजट बहुत अच्छा है। सर, लेकिन कोई नया कर प्रस्ताव आप लोगों ने नहीं किया है, कैसे चलेगा बजट? क्योंकि ऑलरेडी आप लोग बार बार आरोप लगाते हैं कि जो पुरानी सरकार है उन्होंने खजाना खाली करके गया है, तो फिर और बहुत सारे मोदी की गारंटी, बहुत सारे जो डेवलपमेंट किए जाने वो कैसे फिर आप मिक्स करेंगे? लीकेज रोका जाएगा। पुराने समय में भी ऐसा नहीं था कि आर्थिक स्थिति खराब थी, लीकेज ज़्यादा था, वो लीकेज रोका जाएगा। और भी जितने भी संसाधन हैं उनका विनाश विहीन विदोहन किया जाएगा। उसके आधार पर बजट का आकार बढ़ा हुआ है। इसलिए आम जनता को इस बजट से कोई परेशानी नहीं होने वाली है, सिर्फ उनको सहयोगी होने वाला है। एक लास्ट सवाल है, छत्तीसगढ़ में बिजली बिल हाफ योजना को लेकर आप लोग जो काफी एग्रेसिव नजर आ रहे थे, लेकिन मैं देख रहा था कि बिजली बिल हाफ योजना में भी 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि दी गई है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार की पुरानी योजनाओं को आप लोग जो है जारी रख रहे हैं? देखिए, बिजली बिल हाफ का जो मामला है, बिजली बिल अगर आधा जनता को मिल रहा है तो वो मिलना चाहिए, उसके लिए प्रावधान किया गया है। और इसको और अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकें, इसके लिए हम लोग और कोशिश करेंगे। तो आपने सुना, हमारे साथ थे जो है डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो है दिखाई देंगे। और ओवरऑल बजट को लेकर उन्होंने बात कही है कि तो अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047 का ये बजट पेश हो चुका है। एक खास विजन के साथ में इस बजट को पेश किया गया। 2047 तक छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य के रूप में स्थापित करना है। 10 स्तंभों पर खड़ा हमारा ये बजट 16,292 करोड़ के वित्तीय घाटे का अनुमान भी हालांकि बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने दिया है। वहीं टैक्स की दरों में प्रदेश के लिए कोई वृद्धि नहीं है, यानी टैक्स की दरें जस की तस रहने वाली है, जिस पर अभी अभी आपने डिप्टी सीएम का बयान भी सुना कि उन्होंने क्या कुछ कहा। वहीं 16,292 करोड़ जैसा हमने आपको बताया, ये वित्तीय घाटे का अनुमान लगाया जा रहा है। तो कई अहम बातें इस बजट में सामने आई हैं। कृषि के क्षेत्र में विशेष तौर पर फोकस किया गया है और 10 बड़ी बातें क्या हैं, ये सबसे पहले हम आपको आज बताते हैं, सुनिए। हमारा पहला पिलर होगा फोकस ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हमारे आर्थिक विकास का केंद्र बिंदु होगा ज्ञान। दूसरा हमारा पिलर होगा तकनीक आधारित रिफॉर्म और सुशासन से तीव्र आर्थिक विकास। तीसरा हमारा पिलर होगा